आज हम पढ़ेंगे कारक तत्व, भाव के कारक तत्व पढ़ेंगे। अभी हमने जैसे कि ग्रह के कारक तत्व की बात की। आज की वीडियो में हम भाव के कारक तत्व पढ़ेंगे। पहले भाव के क्या कारक तत्व है इस विषय में बात करेंगे। वैसे ही हम 12 ही भाव के कारक तत्व की बात करेंगे। नमस्कार। जैसे कि 12 ही भाव के कारक तत्व को कुंडली में देखना बहुत महत्वपूर्ण है। हर वस्तु के बारे में, देश दुनिया के बारे में, व्यक्ति के बारे में जानने के लिए 12 भाव के कारक तत्व को पढ़ना बहुत अनिवार्य है। जब हम 12 भाव के कारक तत्व को समझेंगे तभी हम कुंडली को पढ़ पाएंगे। आज हम बात करेंगे पहले भाव की, फर्स्ट हाउस के कारक तत्व। फर्स्ट हाउस क्या दिखाता है? पहला घर। संपूर्ण कुंडली के बारे में, जन्म और व्यक्ति के जीवन के बारे में, स्वभाव के बारे में पहला भाव देखा जाता है। ये पहले भाव से हम जानते हैं। संपूर्ण जीवन के बारे में पहले भाव से जानते हैं। जैसे कि प्रथम भाव, पहला भाव। प्रथम भाव मुख्य रूप से स्वयं का भाव होता है। व्यक्ति के स्वयं का भाव होता है, जिसकी भी पत्रिका होती है। प्रथम भाव मनुष्य के शरीर के बारे में, संरचना के बारे में, मनुष्य के सभी संपूर्ण जानकारी के लिए पहला भाव देखा जाता है। जैसे कि यह हमारे शरीर के ऊपरी भाग को दिखाता है, ऊपरी हिस्से को दिखाता है। चेहरे की बनावट, नाक, नक्शा, सिर आदि। ये काल पुरुष का पहला भाव है, प्रथम भाव, और मेष राशि इसमें होती हैं। इस तरह से भाव की संरचना होती है। पहला भाव व्यक्ति के पूरे जीवन के बारे में बताया जाता है। व्यक्ति कैसा रहेगा, रंग, रूप, बनावट, शरीर की संरचना, पूरा व्यक्ति की जानकारी पहले भाव से देखी जाती है। और काल पुरुष की कुंडली का प्रथम भाव मेष राशि होती है। इस तरह से हम भाव की समझेंगे। ये पहला भाव। अब हम दूसरे भाव को भी समझ लेते हैं। आज की वीडियो में हम पहले, दूसरे और तीसरे भाव की बात करेंगे। अब पहले भाव के बारे में आपको बताया है कि व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। रंग, रूप, व्यक्ति, संपूर्ण जानकारी व्यक्ति की पहले भाव में छुपी हुई होती है। दूसरा भाव को हम पढ़ लेते हैं। दूसरा भाव धन, नेत्र, मुख मतलब मुंह, वाणी, परिवार दूसरा भाव होता है। दूसरा भाव धन की स्थिति दिखाता है कि आपके पास कितना धन है, कितना रहेगा। धन की स्थिति के बारे में बताता है कुंडली का दूसरा भाव। इंद्रियों के बारे में बताया जाता है। परिवार और आपके करीबी रिश्तेदार के बारे में दूसरा भाव, करीब मतलब परिवार में लोग कितने होंगे, मतलब कैसे होंगे, ये दूसरा भाव दिखाता है। चेहरा, दांत, भाषण मतलब आपकी वाणी कैसी रहेगी, आप कैसा बोलेंगे, जीभ, आपका टेस्ट, स्वाद कैसा रहेगा, क्या पसंद होगा आपका खाना पीना, ये सब चीज़ दूसरे भाव से देखी जाती है। नाक, दाहिनी आँख, इसे धन भाव कहा जाता है। धन भाव होने के कारण इसे धन की स्थिति भी इसमें देखी जाती है दूसरे भाव से। ये काल पुरुष की कुंडली का दूसरा भाव है। वृषभ राशि है शुक्र की। यहाँ पर मंगल की मेष राशि होती है प्रथम भाव में, और दूसरे भाव में वृषभ राशि होती है शुक्र की। इस तरह से हमने पहला भाव और दूसरा भाव समझा है। दूसरा भाव धन भाव है, वाणी का भाव है, टेस्ट का भाव है, स्वास्थ्य का भाव है। ग्रह की स्थिति हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे तीसरे भाव की, जन्म कुंडली का तीसरा भाव। जैसे जन्म कुंडली का तीसरा भाव साहस, छोटा भाई बहन, मानसिक संतुलन आदि तीसरे भाव से देखा जाता है। तीसरे भाव से बहुत सारी चीज़ें और भी देखी जाती है। दिमाग, मानसिक संतुलन, ये तीसरा भाव बताता है। ग्रह स्थिति मतलब कि आप किस तरह से आप कमाएंगे, क्या करेंगे, आपका भाग्य कितना आपका साथ देगा, क्या यात्रा करेंगे, क्या बिजनेस करेंगे, कितना पराक्रम रहेगा, ये चीज़ें भी तीसरे भाव से देखी जाती हैं। छोटे भाई बहन, पड़ोसी, आपके आसपास जो रहते हैं उसे भी आप छोटे मतलब तीसरे भाव से देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय, दिमाग,
ये सब चीज़ें तीसरे भाव से देखी जाती हैं। आप सेल्समैन का काम कर रहे हैं, छोटी यात्राएँ, ये सब चीज़ें तीसरे भाव से देखी जाती हैं। दिमाग, ये चीज़ें, और ये तीसरे भाव की मिथुन राशि आती हैं तीसरे भाव, और कारक ग्रह बुध माने गए हैं। कालपुरुष की कुंडली का तीसरा भाव बुध ग्रह से संबंध रखता है। इस तरह से हम भाव को पढ़ेंगे। पहला भाव हमने पढ़ा, बताया आपको कि क्या है, स्वयं के बारे में जानते हैं। दूसरे भाव से धन देखते हैं, वाणी देखते हैं, कुटुंब देखते हैं। तीसरे भाव से पराक्रम देखते हैं, भाई बहन को देखते हैं, आस पड़ोसी को देखते हैं। इस तरह से हम भाव को पढ़ा है। अब अगली वीडियो में हम चौथे भाव की, पांचवें की और छठे की बात करेंगे, क्योंकि सारे भाव की हम इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। पहला, दूसरा, तीसरा भाव हमने पढ़ा है। धन्यवाद।